औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी फिजिक्स की जनाब एक क्लास है और जनाब मैं सर वसीम चैप्टर नंबर 16 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है। और जनाब हम जो है वो सिस्टम सराउंडिंग स्टेट चंद बेसिक डेफिनेशन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मेरे बेटा इसकी दूसरी लेक्चर हमारे पास है। इससे पहले एक लेक्चर के अंदर हमने पिछली क्लास में हमने ली थी, उसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन हीट और इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम आगे मामले को बढ़ाते हैं। ओके जी, लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है। लेक्चर 1 देख के लेक्चर 2 देखिएगा तो बेहतर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। जब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम चीजें पढ़ेंगे तो आपको चंद चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, वो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगी तो मामला आसान रहेगा। कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। सबसे पहली डेफिनेशन हुआ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स से क्या मुराद है ये समझ लें, बाकायदा पूरा एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स साइंस का। थर्मोडायनेमिक्स is a branch of science which deals with the internal interconversion of heat energy and mechanical energy। जो हीट एनर्जी होती है ना बेटा, बताया आपको पिछली क्लास के अंदर, फिर आप समझ लें कि हर बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी होती है। जब वो एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर होती है तो उसको हीट कहा जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है मेरे बेटा, जो वर्क होता है, काम होता है। जब गाड़ी हमारी चलती है, ऑटोमोबाइल हमारा चलता है, तो बेसिकली क्या होता है, वर्क होता है। उसके इंटरनल क्या होता है वो हम आगे चल के समझाएंगे, बताएंगे। आप आसान जुबान में समझ लोगे, गाड़ी चल रही है तो वर्क हो रहा है, ठीक है मेरे बेटा। उसको इंटरनल इंजन में कैसे काम होता है वो एक अलग सिनारियो है। और जब कब होता है, जब पेट्रोल जलता है। पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल जलता है, उसके जलने से हीट पैदा होती है, हीट पैदा होने की वजह से वर्क होता है। All those problems that are related to the internal interconversion of heat energy and the work done are studied in the thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो इंटरनल जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक बॉडी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जो हीट जा रही है और जो वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें मेरे बेटा थर्मोडायनेमिक्स की, तो आप देखोगे मेरे बेटा कि आपकी दुनिया में हर तरफ थर्मोडायनेमिक्स है। जो पावर प्लांट चलते हैं, घरों में बिजली आ रही है ना बेटा, फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होती है, ठीक है मेरे बेटा। जब या घर में जनरेटर से बिजली पैदा करते हैं तो वहाँ थर्मल एनर्जी के जरिए बिजली पैदा की जाती है। एरोप्लेन चले, एयरक्राफ्ट चले, कार चले, ठीक है मेरे बेटा। इसके अलावा जनाब फ्रिज चलता है, एयर कंडीशन चल रहे हैं, विंड टर्बाइन चल रही है। इन तमाम के अंदर आपके पास हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे पास जनाब ये वो आता है। सोलर का तो नहीं है। In thermodynamics, we discuss different cycles such as Carnot cycle, refrigerator, IC engines, EC engines, compressors, turbines वगैरह वगैरह, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। आप लोग टेंशन में ना आए, आप लोगों ने इतना सारा नहीं पढ़ना है। हमारे पास एक हम पढ़ेंगे बेसिकली, दो हम पढ़ेंगे बेसिकली, कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर, मगर वो भी नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं है। तो ये आपको पहले डेफिनेशन हो गई थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। मेरी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो चीजें होंगी, हीट होगा और मैकेनिकल एनर्जी होगी। नेक्स्ट वी कम टू दिस सिस्टम। ये बड़ा, पिछली जो लेक्चर था आपने बार बार सिस्टम सिस्टम लफ्ज यूज कर रहे थे, हमने जानबूझ के एक्सप्लोर भी नहीं किया था। आज करते हैं एक्सप्लोर। सिस्टम क्या होता है। एवरीथिंग इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ फिजिकल यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक हिस्सा जिसके बारे में एनालाइज किया जा रहा है, जिसके बारे में पढ़ा जा रहा है, जिसको चूज कर रहे हैं। एक गिलास ऑफ वाटर भी हो सकता है, एक गिलास ऑफ वाटर भी हो सकता है, एक बैलून भी हो सकता है, कप ऑफ टी भी हो सकती है। मगर जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे मेरे बेटा, तो द सिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज और शेप, किसी भी साइज और किसी भी शेप का हो सकता है। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें एक चीज भी हो सकती है और एक से ज्यादा चीजें भी सिस्टम के अंदर हो सकती हैं, ठीक है मेरे बेटा। मगर हम जब सिस्टम की बात करेंगे, देखो गौर से, हम जब फिजिक्स में रहते हुए सिस्टम की बात करेंगे, तवज्जो देके मेरे बेटा गौर से देखना, हम जिस सिस्टम की बात करेंगे वो हमारे पास एक सिलेंडर पर मुश्तमिल होगा। इस पर होगा मेरे बेटा। हम जब सिस्टम की बात करेंगे मेरे बेटा, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो एक सिलेंडर होगा। क्या होगा बेटा, हमारे पास एक अदद सिलेंडर हमारे पास होगा। इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या लगा होगा, इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास लगा होगा एक अदद पिस्टन। क्या लगा होगा बेटा, इसके अंदर एक अदद पिस्टन लगा होगा। ये पिस्टन आपका ऊपर नीचे मूव कर सकता है। एक पिस्टन लगा होगा और इसके अंदर मेरे बेटा हमारे पास क्या होगी, इसके अंदर हमारे पास कोई गैस भरी होगी।
क्या भरी होगी बेटा हमारे पास इसके अंदर कोई, इसके अंदर हमारे पास कोई गैस इसके अंदर फिल होगी, कोई गैस इसके अंदर भरी होगी। हम जब भी फिजिक्स में रहते हुए सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे जहन में ये सिनारियो, ये खाका आपके जहन में होना चाहिए। सिस्टम की टाइप्स होती हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम के अंदर दो चीज होती हैं, एक तो सिस्टम के अंदर एनर्जी होगी और सिस्टम के अंदर मास होगा। सिस्टम के अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। चाय है ना, गरम गरम एक कप चाय रखी है, चाय गरम है तो ऑब्वियसली सी बात है उसके अंदर एनर्जी है। और साथ साथ क्या देखते हैं मेरे बेटा कि उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको मास कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मास, उसको ये वो कहा जाता है। सिस्टम को हम तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है ओपन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें से मास और एनर्जी दोनों सिस्टम के बाहर जा सकते हैं। क्या हो सकता है, मास और एनर्जी दोनों सिस्टम के बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं। अमूमी तौर पे जो ओपन वेसल होते हैं, जो खुले वेसल होते हैं ना, या वेसल लीक कर जाए तो मास ट्रांसफर हो जाएगा, टेम्परेचर उसका चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है। वो सिस्टम हीट ले भी सकता है, हीट दे भी सकता है। इस तरीके से अगर आप डायग्राम को देखने की कोशिश करें मेरे बेटा, एक ओपन सिस्टम हमारे पास मौजूद है। तवज्जो देखिए, अगर आप गौर से देख लेंगे तो अच्छी तरीके से आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, ये सिस्टम मेरे पास मौजूद है और इसको बड़ा कर देते हैं। एक सिस्टम बेटा ऊपर से बंद नहीं है, ये खुला हुआ है, ठीक है मेरे बेटा। इसमें से मास स्टीम की शक्ल में क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। सिस्टम के अंदर भी हीट आ सकती है, सिस्टम की हीट भी बाहर जा सकती है। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है क्या बेटा, ओपन सिस्टम कहते हैं। एक और सिस्टम होता है जिसका नाम होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ हीट का ट्रांसफर मुमकिन है, हीट का ट्रांसफर मुमकिन है, एनर्जी का ट्रांसफर मुमकिन नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफर मुमकिन नहीं है। ये वेसल बेसिकली बंद होता है, क्लोज होता है। ये वेसल क्या होता है बेटा, आपका क्लोज होता है, बंद होता है। मास का ट्रांसफर इसमें से होना मुमकिन नहीं है। ये खुला हुआ था ना बेटा ओपन सिस्टम के अंदर, तो मास बाहर चला गया, ऊपर लगा दिया ढकना, पिस्टन लगा दिया। जब पिस्टन लगा दिया तो मास का ट्रांसफर होना मुमकिन, मास का ट्रांसफर बाहर होना जनाब मुमकिन नहीं है। तो वजह देखिए, गौर से देख ले। एंड देयर वन मोर सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। एक सिस्टम मेरे बेटा और होता है, इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। इसमें ना तो मास का ट्रांसफर मुमकिन होता है, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर मुमकिन होता है। ना तो मास बाहर जा सकता है, ना तो एनर्जी बाहर जा सकती है। ये बेसिकली एक ऐसे मटेरियल का बना होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, जिसमें से हीट की कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती। थर्मस फ्लास्क होता है ना बेटा, इसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। खास मटेरियल की इसकी बाउंड्री बनी होती है, जिसमें से हीट का ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं होता, हीट का ट्रांसफर होना जिसमें से मुमकिन नहीं होता। सिस्टम क्या हो गया, जिसमें जो चीज हमारे अंडर कंसिडरेशन है सिस्टम है। हम फिजिक्स पे रहते हुए सिस्टम की बात करेंगे तो सिलेंडर होगा, पिस्टन होगा, अंदर गैस होगी। ये सिस्टम लेंगे आमतौर पे, जो बीच वाला ना बेटा, ये वाला सिस्टम हम आमतौर पे, जो हमारी स्टडी रहेगी मेरे बेटा शहजादे, उस स्टडी में हम जिस सिस्टम की बात करेंगे वो सिस्टम हमारे पास ये वाला सिस्टम होगा। कौन सा बेटा, ये वाला सिस्टम हमारे, इन दो की बात नहीं करेंगे, चंद जगह वो भी होगा। इस सिस्टम की जनरली हम जो बात करेंगे, ठीक है बेटा। जब भी लव सिस्टम इस्तेमाल करूंगा, आगे चल के हर टॉपिक के अंदर लव सिस्टम 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 आएगा। इससे पहले भी सिस्टम 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 का लफ्ज हमारे पास आ रहा था, ठीक है मेरे बेटा। तो इस सिस्टम के तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद, सिस्टम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम होता है सराउंडिंग। सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है उसका नाम क्या होता है बेटा, उसको सराउंडिंग कहा जाता है। सराउंडिंग क्या चीज होती है, हर वो चीज जो सिस्टम के बाहर मौजूद है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। कहते हैं ना भाई, हम बैठे हुए तो हमारे बाहर जो चीजें वो क्या, सराउंडिंग है। गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, वो कहाँ से लग रही है, वो लग रही है सराउंडिंग से लग रही है। एक डब्बा अगर है, सिस्टम है, उसके बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग है। पतीली में खाना पका रहे हैं, पतीली आपने चूल्हे पे रखी है, पतीली सिस्टम है, चूल्हा सराउंडिंग है। फ्रिज के अंदर आपने खाना रख दिया है, जिस बर्तन में वेसल में रखा है वो सिस्टम है। फ्रिज क्या हो गया, उसके अंदर सराउंडिंग है। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करना पड़ेगा, कहाँ पे सिस्टम शुरू हो रहा है, कहाँ से सराउंडिंग शुरू हो रही है। वो लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसको बाउंड्री कहते हैं। ये देखो बेटा, गौर से तवज्जो देख के आप डायग्राम को अगर देख लेंगे शायद क्लियर हो जाए। ये आपका सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है। ये लकीर आपको ब्लैक सी नजर आ रही है, चलो और चेंज कर देता हूँ। ये लकीर आपको मेरे बेटा नजर आ रही है, रेड से कर देता हूँ। ये जो है ना बेटा, ये हिस्सा क्या है मेरे बेटा, सराउंडिंग है। ये क्या है, बाउंड्री है, जो अलग कर रहा है किसको, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है। घरों में भी क्या होती है, घरों में भी बाउंड्री वॉल होती है।
साउथी घर में भी आपके पास बाउंड्री वॉल आपके घर के अंदर पाई जाती है, जो क्या करती है, सिस्टम को, आपके घर को मोहल्ले से अलग करती है। इसी तरीके से देख लो बेटा, आपका अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मेरे पास मौजूद है, अब ये कोको कोला की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, तस्वीर मिली यही थी, ठीक है जी, नाराज ना हो जाना, कोको कोला का नाम मिटा देते हैं, ज्यादा आपको परेशानी अगर है तो लेट्स से वी विल हाइड द नेम ऑफ कोका कोला। कोका कोला का जो नाम है लेट्स से चलो हटा देते हैं। ये बोतल हमारे पास हो, एक कोल्ड ड्रिंक हमारे पास है। जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिक्विड है वो सिस्टम है, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉडी है वो क्या है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, वो बाउंड्री है। और बाहर जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या है मेरे बेटा, सराउंडिंग है। आगे चलते हैं, तवज्जो देके गौर से देखिएगा, नेक्स्ट है वर्क डन बाय द गैस। दो चीज और आती है, चीज होती है स्टेट। स्टेट होती है वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसको स्टेट कहते हैं। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, उनको स्टेट कहा जाता है। और उसके साथ एक होता है चेंज। सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दो तीन चीजें और देख लेना बेटा। एक लफ्ज होगा स्टेट, स्टेट क्या चीज होती है, एक लफ्ज हमारे पास होता है मेरे बेटा जिसको स्टेट कहा जाता है। स्टेट लफ्ज पता होना चाहिए, और स्टेट के बाद एक लफ्ज और आपको पता होना चाहिए जिसका नाम होता है चेंज। स्टेट क्या होता है, सिस्टम के बारे में जो प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, उसको स्टेट कहते हैं। और जब एक स्टेट दूसरे स्टेट पे जाता है तो उसको चेंज कहते हैं। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को, डेल्टा पी, P2 माइनस P1, डेल्टा बी, V2 माइनस V1 वगैरह। अब आते हैं वर्क डन बाय गैस सिस्टम, गैस कैसे काम कैसे करती है। सुनिए बेटा गौर से, वेन ए गैस एक्सपेंड, जब वेसल के अंदर क्या मौजूद है, हमने कहा जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या है, पिस्टन है, पिस्टन के अंदर क्या है, गैस है। जब गैस मेरे बेटा एक्सपेंड होती है, जब गैस हमारे पास फैलती है तो वर्क करती है, पिस्टन को धक्का देती है, पिस्टन ऊपर जाता है, पिस्टन मूव करेगा, इसको वर्क कहते हैं। पिस्टन मूव करेगा, इसको वर्क कहा जाता है। When a gas expands, it does work on the surrounding by exerting pressure on the walls of the walls of the container it is in, जिसके अंदर वो मौजूद है। The work done when a volume of a gas changes at constant pressure is defined as, जो वर्क होता है वो P डेल्टा V के बराबर होता है। क्या होता है, P डेल्टा V के बराबर होता है। W से मुराद वर्क है, P एक्सटर्नल प्रेशर है, और डेल्टा V हमारे पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास है। ये इसकी डेरिवेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। मेरा क्या है, इसी में डेरिवेशन करते हैं। ये फार्मूला आया कहाँ से, एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखना प्रेशर कांस्टेंट होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द पिस्टन, जो फोर्स का फार्मूला होता है वो P/A होता है। आपको पता होगा जो फार्मूला होता है प्रेशर का, फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, या शॉर्टकट में लिखा है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, लिहाजा फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। पी से बड़ा प्रेशर है जिसको पास्कल में मेजर करेंगे। ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर या पिस्टन हमारे पास जनाब जब होता है। ये फर्ज करते हैं, डायग्राम को अगर आप तवज्जो देके गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, पूरा जो है ना बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अगर आप गौर से तवज्जो से देखें मेरे बेटा, ये जो पूरी बाउंड्री बन रही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा सिलेंडर है। ये पूरा क्या है मेरे बेटा, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। और ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं इसको, इस वाले हिस्से को कहा जाता है, इस जो पूरा हिस्सा बन रहा है इस हिस्से को कहा जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जब आपके पास मेरे बेटा गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन हमारे पास क्या होगा, पिस्टन हमारे पास मूव करेगा। क्या करेगा, पिस्टन हमारे पास मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है, पिस्टन पुश हो रहा है। इधर ना बेटा, ये पिस्टन पुश हो रहा है, जब पिस्टन पुश हो रहा है तो इसका मतलब वर्क हो रहा है, काम हमारे पास हो रहा है। इस वर्क के लिए हमने क्या करना है मेरे बेटा, जो फार्मूला है वो ड्राइव करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा आपसे, वर्क कहता है F/S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। वर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। और तवज्जो देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे मेरे बेटा तो एस डिस्प्लेसमेंट है। अब जो एफ था मेरे बेटा हमारे पास, एफ किसके बराबर था, एफ तो बराबर था P/A के। एफ किसके बराबर था, एफ हमारे पास बराबर था P/A के। हमने क्या किया, जहाँ एफ लिखा था वहां पर क्या लगा दिया, वहां लगा दिया P/A।
अब जो ए इंटू डेल्टा एस है, कौन है बेटा, जो ए इंटू डेल्टा एस है, ये वॉल्यूम में तब्दीली होती है। क्या होती है बेटा, ये वॉल्यूम में ए इंटू डेल्टा एस होता है, ये हमारे पास जो होती है वो वॉल्यूम में, ए हमारे पास होता है वो वॉल्यूम में तब्दीली हमारे पास होती है। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये डायग्राम आपको इतनी अच्छी क्लियर नहीं हो रही, एक दूसरी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझने की मेरे बेटा कोशिश कीजिएगा। देखो मेरे बेटा, सिनारियो हमारे पास ये है कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है। क्या बेटा, हमारे पास एक अदद सिलेंडर हमारे पास मौजूद है, और इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया है, एक अदद लगा दिया, क्या, पिस्टन। क्या लगा दिया बेटा हमने, ये हमारे पास लेट से, ये हमारे पास एक पिस्टन मौजूद है। इस तरीके से पिस्टन हमारे पास जो है वो बना हुआ है। राइट, सही है। ये हमारे पास पिस्टन जनाब लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को कहा जाएगा, ये वॉल्यूम बन रहा है ना बेटा, इस वॉल्यूम को कहा जाएगा, ये वॉल्यूम बन रहा है, इसका नाम हो जाएगा V1। क्या नाम होगा इसका, नाम V1 हो जाएगा। अब क्या होता है मेरे बेटा कि ये सिस्टम हमारे पास है, जब इसको हीट सप्लाई करते हैं तो अंदर मौजूद जो गैस होती है, वो गैस हमारे पास एक्सपेंड होती है। गैस क्या होती है हमारे पास, जो गैस हमारे पास है वो मेरे बेटा एक्सपेंड हो जाती है, गैस हमारे पास फैलती है। एक जो गैस हमारे पास एक्सपेंड होती है, वो गैस हमारे पास फैलती है। और जब गैस हमारे पास एक्सपेंड होगी, गैस हमारे पास फैलेगी मेरे बेटा, जो पिस्टन है वो पिस्टन कहाँ जाएगा, पिस्टन हमारे पास ऊपर मूव करेगा। जो पिस्टन हमारे पास है मेरे बेटा ऊपर मूव करेगा, जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा, तो पिस्टन ऊपर मूव करने के मतलब क्या है मेरे बेटा, पिस्टन ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक पिस्टन ने डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है एस। क्या कहते हैं इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस हमारे पास है, इस डिस्टेंस को, जिसने डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को मेरे बेटा जो है वो एस कहा जाता है। अब अगर आप गौर से देखो तो इसका पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाएगा, कुछ वॉल्यूम में तब्दीली हो रही है। कुछ क्या हो रही है मेरे बेटा, आपके पास वॉल्यूम में तब्दीली हो रही है। कितनी तब्दीली हो रही है वॉल्यूम के अंदर, तवज्जो देके गौर से देख ले बेटा। ये वॉल्यूम में तब्दीली हो गई यहाँ से लेके यहाँ, ये आपके पास वॉल्यूम में तब्दीली हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, वॉल्यूम में तब्दीली हुई है। इस वॉल्यूम में तब्दीली को कहा जाता है डेल्टा वी। क्या कहते हैं इसको, डेल्टा वी, इसको ये वो कहते हैं। जी, ए इंटू डेल्टा, ऐसे ए क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो पिस्टन है, इस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। जो वॉल्यूम में जो ए इंटू डेल्टा एस है वो डेल्टा वी के बराबर होगा। इस इक्वेशन में हमारे पास मेरे बेटा, तवज्जो देखिए गौर से देख लो, जहां पर क्या लिखा था, ए इंटू डेल्टा एस लिखा था, इसकी जगह पर क्या आ गया, डेल्टा वी आ गया। क्या आ गया, डेल्टा वी आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, पी डेल्टा वी, ए नहीं है, डेल्टा वी हमारे पास है। क्योंकि ए डेल्टा एस मेरे बेटे डेल्टा वी के बराबर है, लिहाजा वर्क बराबर हो जाएगा पी डेल्टा वी के। वर्क क्या बड़ा बस पी डेल्टा वी के बराबर वर्क हमारे पास हो जाएगा। समझाने पे डायग्राम को मैंने बना दी है, एक बुक में जो डायग्राम बनी है बेटा, आपको पता है जो पुरानी वाली डायग्राम बनी है, बुक में डायग्राम बनी है, ये डायग्राम बनी है, ठीक है बेटा, ये डायग्राम बनाइएगा। ठीक है जी। ये भी ऐसा कोई ऐसा कोई एग्जाम में आया हुआ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के बराबर हमारे पास वर्क होता है। बस ये फार्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए। समरी ये है मेरे बेटा कि आज की क्लास में सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, स्टेट क्या होती है, और मेरे बेटा जो वर्क होता है क्या होता है, ये हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। अभी तक मेरे बेटा इसमें कोई याद करने वाला ऐसा कोई काम नहीं है, बस बेसिक जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। अगर सब याद नहीं भी होता मेरे बेटा आपसे, अगर सब याद नहीं भी होता आपसे, तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए क्या, बस एक लफ्ज याद कर लेना मेरे बेटा। क्या याद कर लेना भाई, कि जो वर्क होता है वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है, बस। ठीक है, तो शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास पे इसको हम मिलेंगे, तो फिर देखते हैं कि आगे हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक हमारे पास है, जो हम जनाब जी वो डिस्कस करेंगे।